हेलो गाइस, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक कवि थे जिनका नाम देव था। ओके, और ये उन कवि की पिक है। उन कवि ने जो लिखा अपनी कविताओं में, उसमें से कुछ लाइनें यहाँ पर ली गई हैं जिन्हें हम अच्छे से समझेंगे। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है कि वो देखने में कितने सुंदर थे, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो गले में क्या क्या पहनते थे, वो पैर में क्या क्या पहनते थे, वो कमर में क्या क्या पहनते थे। इन सभी बातों के बारे में इन लाइनों में लिखा गया है। हम इन्हें समझेंगे पिक्चर के साथ में। पायनी नुपुर मंजू बजे। मंजू का मतलब होता है सुंदर, नुपुर का मतलब होता है पायल। पायनी माने पैर और बजे माने बजना। समझ में आया आपको? यानी भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जब वो चलते हैं तो उनके पैरों में जो मंजू यानी सुंदर पायल हैं, नुपुर हैं, वो बजती हैं। कटी किकिनी के धुनी की मधुराई। कटी माने कमर, किकिनी माने जो कमर में हम पहनते हैं, कंधौनी जिसे बोलते हैं हम लोग, कुछ लोग उसे करधनी भी बोलते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो कटी किकिनी के धुनी की मधुराई, यानी जब भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तो जो उनकी कमर में करधनी बंधी हुई है वो बजती है, और उसकी जो आवाज़ है, जो धुनी है, वो बहुत मधुर है। सांवरे अंग लसे पट पीत। लसे का मतलब होता है सुशोभित होना, सुशोभित होना यानी कि दिखने में अच्छा लगना। पट का मतलब होता है कपड़ा, और पीत का मतलब होता है पीला कलर। और सांवरा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है भगवान कृष्ण के लिए। तो सांवरे अंग लसे पट पीठ, यानी भगवान श्री कृष्ण के अंग पे यानी शरीर पे जो पीत यानी पीला, पट यानी कपड़ा, लसा है यानी कि सुशोभित है, यानी कि वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है कपड़ा पीले रंग का, जो भगवान कृष्ण के ऊपर सुशोभित है। हिये, हिये का मतलब होता है हृदय यानी कि छाती। हिये हुलसे बनमाल सुहाई। बनमाल का मतलब होता है जो वन होते हैं, यानी जंगल में जो फूल होते हैं उनसे बनी माला, जंगल के फूलों से बनी माला। हुलसे का मतलब होता है आनंद देना, यानी भगवान श्री कृष्ण के हृदय पे, छाती पे, गले में जो माला पड़ी हुई है वन की, वो देखने में बहुत ज़्यादा आनंदमय है, वो बहुत आनंद दे रही है माला देखने में। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल। किरीट का मतलब होता है मुकुट, द्रग का मतलब होता है आँख। तो ठीक है, माथे माने सिर पर जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट है, किरीट है, और जो उनके द्रग हैं, द्रग माने आँखें, वो काफ़ी बड़ी हैं और चंचल हैं। चंचल का मतलब कि जिनको देख करके किसी का मन ही नहीं भरता, बार बार देखने का मन करता है, इतनी सुंदर उनके द्रग हैं यानी आँखें हैं। मंद हंसी मुख चंद जोहाई। मंद हंसी का मतलब हल्की सी हंसी, मंद माने हल्की सी, यानी जब भगवान श्री कृष्ण हल्का सा हंस भी देते हैं तो जो उनका मुख है, मुखचंद का मतलब जो उनका चांद के समान चेहरा है, जो उनका चांद के समान मुख है, जोहाई उसकी जो चांदनी है, जोहाई का मतलब होता है चांदनी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जब हल्का सा मुस्कुरा भी देते हैं तो उनका जो चांद के समान मुखड़ा है, उसकी जो चांदनी है, वो हर जगह फैल जाती है। ठीक है, ये यहाँ तक लिखा है हमारे कवि ने यानी देव ने। अब आगे पढ़ते हैं, लास्ट लाइन थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। जय माने जिस प्रकार, जग माने दुनिया यानी वर्ल्ड, मंदिर दीपक आपको पता ही होगा। तो जिस प्रकार से एक मंदिर का दीपक सुंदर होता है, ठीक उसी प्रकार से श्री बज दूल्हा देव सहाई,
यहाँ पर जो श्री व्रज दूल्हा है वो श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज भूमि में हुआ था। ब्रज पहले उसे कहा जाता था, आज उस ब्रज को कई सारे नामों से जाना जाता है। आज उस ब्रज को मथुरा, वृंदावन, गोकुल के नाम से हम लोग जानते हैं। दरअसल वो पूरा एरिया ब्रज में आता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हा कहा गया है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हा क्यों कहा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर अब लिख सकते हैं कि उन्हें ब्रज दूल्हा इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका जन्म ब्रज में ही हुआ था और वो बहुत सुंदर थे। तो इस पूरी लाइन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें लास्ट के वर्ड सहाय का मतलब होता है मदद करना। इस पूरी लाइन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जिस प्रकार से दुनिया में जो मंदिर हैं उनमें जब एक दीपक जलता है तो वो दीपक बहुत सुंदर होता है, और जब वो किसी भी मंदिर में जलता है तो वो उस पूरे मंदिर के अंदर अपनी रोशनी फैला देता है, अपना प्रकाश फैला देता है। जहाँ पर भी अंधकार होता है, अंधेरा होता है, जिस कोने में भी मंदिर में, वहाँ पर वो उजाला कर देता है। ठीक इसी प्रकार से जो श्री ब्रज दूल्हा है, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण है, वो दुनिया में सहाय करते हैं, यानी दुनिया में लोगों की सहायता करते हैं। यानी जो भी लोग अंधकार में जी रहे हैं उनको वो रोशनी प्रदान करते हैं, उनको वो अच्छे कर्मों की तरफ लेकर के जाते हैं, यानी उनकी वो सहायता करते हैं, सहाय करते हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है। तो भगवान श्री कृष्ण को उस दीपक से ही कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से दीपक अपना काम करता है एक मंदिर में जल करके, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जो है वो दुनिया में अपना काम करते हैं लोगों की सहायता करके। अब यहाँ पर जो बीच में देव वर्ड है, दरअसल ये कवि ने अपना नाम यहाँ पर लगा दिया है, बस इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस देव वर्ड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये बस यहाँ पर कवि का नाम है। अब हम आगे पढ़ते हैं, चलिए। तो अब आगे, अब याद रखिएगा वो हमने जो ऊपर अभी पढ़ा था वो श्री कृष्ण के बारे में था। यहाँ से पोएम चेंज हो गई है। आपको पता होगा कि बसंत का एक मौसम होता है, एक मौसम होता है बसंत का। ठीक है, तो उस बसंत के मौसम को कवि ने एक बच्चे के रूप में दिखाया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बच्चा है, इसको बसंत कहा गया है यहाँ पर। यानी कि जब बसंत आता है तो किस तरह से पक्षी खुश हो जाते हैं, किस तरह से पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, किस तरह से पेड़ पौधे पक्षी बसंत का स्वागत करते हैं। क्योंकि जब भी बसंत का मौसम आता है तब नई नई पत्तियां उगती हैं, नए नए पेड़ उगते हैं, पेड़ों में नई नई पत्तियां आती हैं, मोर नाचते हैं, गाना गाते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो किस तरीके से पेड़ पौधे पक्षी बसंत का स्वागत कर रहे हैं वो हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। और बसंत को यहाँ पर एक बच्चे की तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। डार माने डालियाँ, द्रुम का मतलब होता है पेड़। ठीक है, और पलना का मतलब होता है झूला। बिछोना नव पल्लव के, पल्लव का मतलब यहाँ पर है पत्तियाँ। ओके, बिछोना माने कपड़ा। यानी कि जब ये बच्चा आया, यानी जब बसंत आया तो पेड़ों ने क्या किया, तो पेड़ों की जो डालियाँ थीं, ठीक है, द्रुम माने पेड़, पेड़ों की जो डालियाँ थीं उन्होंने पलना बना दिया, यानी झूला बना दिया। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं झूला सा बना हुआ, और ये झूला बना किसका है, पत्तियों का बना है। पत्तियों जो हैं, पत्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर एक कपड़े का काम कर रही हैं, एक बिछोने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, यानी कि जैसे ही बसंत आया है वैसे ही पेड़ जो हैं उन्होंने अपनी डालियों पे पलना बना दिया है, झूला बना दिया है, और जो पेड़ों की पत्तियां हैं उन्होंने उस झूले पे बिछोना लगा दिया है, यानी कपड़ा बिछा दिया है पत्तियों से। सुमन झिंगूला सोहे तनि छवि भारी दे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड समझते हैं। सुमन माने क्या होता है, सुमन माने होता है फूल, और झिंगूला का मतलब होता है ढीला ढाला कपड़ा। क्या होता है, ढीला ढाला कपड़ा। छोटे बच्चों को ढीले ढाले कपड़े पहनाते हैं ना, ताकि ज़्यादा टाइट ना हो, उनको दिक्कत ना हो। उसी तरीके से जब बसंत आया है तो जो फूल हैं, जो सुमन हैं, उन्होंने फूलों से बना हुआ एक ढीला ढाला कपड़ा, यानी फूलों ने क्या करा है कि फूल जो हैं वो एक ढीला ढाला कपड़ा बन गए हैं, और वो उस बसंत से चिपक गए हैं, उस बसंत के समान बच्चे से चिपक गए हैं, और जिससे उस बच्चे का जो तन है, तन माने शरीर, उसकी जो छवि है, जो रौनक है, वो भारी
वो काफ़ी ज़्यादा, भारी माने काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। छवि माने यहाँ पे सुंदरता से हो सकता है। तो जैसे ही बसंत आता है वैसे ही जो फूल हैं, सुमन हैं, वो क्या करते हैं, वो फूल जो हैं वो एक ढीला ढाला कपड़ा बन जाते हैं और उस बच्चे के तन से, शरीर से चिपक जाते हैं और वो देखने में बच्चा बहुत सुंदर लगता है। पवन झुलावे, जो पवन यानी हवा है वो उस बच्चे को बार बार झूला झुला रहा है, यानी बसंत को झूला झुला रहा है। तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि सभी लोग बड़े खुश हैं बसंत के आने से। के की कीर बतरावे देव। अब यहाँ पे जो देव वर्ड है वो कवि का नाम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। के की माने यहाँ पर क्या हो गया, के की और कीर। के की माने हो गया यहाँ पे हमारा मोर और कीर माने हो गया तोता। के की माने मोर और कीर माने तोता। तो जो मोर और तोते हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोकिल यानी कोयल। हलावे हुलसावे कर तारी दे। तो हलावे हुलसावे का मतलब होता है झूले को हिलाना या फिर मीठी मीठी बातें करना। दोनों ही मीनिंग है इसके, ध्यान रखिएगा, झूले को हिलाना या फिर मीठी मीठी बातें करना। तो कोयल जो है वो झूले को हिला रही है और मीठी मीठी बातें कर रही है। और क्या कर रही है साथ में, कर माने होता है हाथ और तारी माने ताली बजाना, यानी साथ ही साथ कोयल जो है वो बच्चे को खिलाने के लिए क्या कर रही है, साथ ही साथ वो हाथों से ताली बजा रही है। अब जो ये जो दो लाइन है, इन दो लाइनों को हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो पहले नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं। इसमें हम कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली का मतलब यहाँ पर है कमल की कली, यानी कमल का जो पौधा होता है उसकी जो कलियाँ होती हैं। नायिका जो है वो भी यहाँ पर कमल की कलियों को ही बोला गया है। तो कंजकली नायिका का पूरा मतलब हो गया कमल की कली। लतान सिर सारी दे। लतान का मतलब होता है ढाकना, सिर पर सारी माने साड़ी, यानी जो कमल की कलियां हैं मानो कि जैसे उन्होंने अपने सिर पर साड़ी डाल ली हो, लतान कर ली हो, लतान माने डालना, अपने सिर पर उन्होंने साड़ी डाल ली हो, पल्लू डाल लिया हो, ठीक है। होता है ना कि कई बार जब औरतें कोई काम करने जाती हैं मंदिर में या कोई भी पूजा पाठ करती है तो वो पहले अपने सिर पर साड़ी डाल लेती हैं, पल्लू डाल लेती हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कंजकली हैं, कमल की कलियाँ हैं, उन्होंने भी अपने सिर पर साड़ी डाल ली है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। पूरित माने पूरा, पूरा का पूरा जो पराग है, पराग का मतलब यहाँ पे फल, कमल के फूल का रस भी हो सकता है और उसकी सुगंध भी हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं। तो पूरित पराग यानी कि पूरे पराग से जो कमल की कलियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, वो उस बच्चे की यानी वो बसंत की कर राई नौन उतारो। उतारो का मतलब होता है नज़र उतारना। उतारो का मतलब क्या होता है, नज़र उतारना। जैसे कि बच्चे को जब नज़र लगने का डर होता है ना, तो माँ क्या करती है, छोटे से ही उसके सिर पर 7 बार घुमा करके, 5 बार घुमा करके, उसार करके कुछ रख देती है। इसको बोलते हैं नज़र उतारना। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है राई और नौन। राई माने आपको पता होगा, आपके घरों में भी यूज़ होती होगी, राई काले रंग की होती है, और नौन का मतलब नमक। तो इससे भी नज़र उतारी जाती है, राई और नौन का यूज़ करके भी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कमल की कलियाँ हैं वो अपने सिर पर साड़ी रख करके नज़र उतार रही हैं राई और नौन का इस्तेमाल करके पूरे पराग के साथ, यानी पूरी अपनी सुगंध और जूस के साथ उस बालक का यानी बसंत का। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही। अब मदन का मतलब होता है कामदेव। जैसे होते हैं ना इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, ऐसे ही एक कामदेव होते हैं। तो यहाँ पर जो बसंत है उसे किसका बच्चा कहा गया है, कामदेव का बच्चा कहा गया है। और महीप का मतलब होता है राजा। मदन महीप यानी जो कामदेव राजा हैं उनका जो बालक है बसंत। ताही, ताही का मतलब होता है जिसे। ताही माने यहाँ पे क्या है, जिसे। प्रातः ही जगावत, प्रातः ही माने सुबह सुबह, हर सुबह। जगावत यानी जगाना। गुलाब चटकारी दे, चटकारी का मतलब होता है चुटकी बजाना, ठीक है। तो प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, यानी कि जो कामदेव राजा का जो लड़का है बसंत, जिसे हर सुबह जगाते हैं गुलाब के फूल चटकारी दे करके, चुटकी बजा करके। तो इस तरीके से कवि ने अपनी भावनाओं का वर्णन किया है कि जब वसंत आता है तो किस तरह से पेड़ पौधे और पक्षियाँ खुश हो जाते हैं। इसका पार्ट 2 जल्द आएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।